हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं डेली क्लासेस में आपको बताता हूं कि जो हमारी क्लास जो है दोस्तों वो शेड्यूल वाइज अरेंज की जाती है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो 12 बजे की है, जो कि मैं लूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो डिसीज पोर्शन है उसका रहेगा हमारा पार्टोसिस। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पार्टोसिस है क्या, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ठीक है, इसका आपके साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और साथ में ही ट्रीटमेंट इसका क्या रहेगा। बाकी का दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में राइट साइड पे बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो, शेड्यूल क्लासेस से रिलेटेड हो, या फिर वैकेंसी के अलर्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड हो, वो आप तक हमारे जीतम ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप यहाँ पे पार्टोसिस क्या है। ठीक है, पार्टोसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो पार्टोसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टोसिस को ही हम दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं 100 डे कफ। 100 डे कफ दोस्तों इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको बहुत खांसी आती है बहुत, मतलब एकदम 100 दिनों तक उसको खांसी आती रहती है। तो इसको अपन 100 डे कफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कफ इतना तेज होता है इसमें, मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या चीज रहती है। इसको 100 डे कफ भी बोलते हैं, साथ में यहाँ पे बूफिंग कफ भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पे हम इस डिसीज को बूफिंग कफ भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है वूप साउंड निकालता है। कफ करने के साथ वूप साउंड उसको आते हैं कि वूप साउंड के साथ साथ ये यहाँ पे कफ करता है, तो इसको अपन बूफिंग कफ भी बोलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी, तो ये इसका होता कैसे है ये, तो इसका पॉजिटिव एजेंट रहेगा पॉजिटिव। तो दोस्तों इसका पॉजिटिव एजेंट जो रहेगा, उसको पॉजिटिव एजेंट है इसका बोर्डेटेला पार्टोसिस। दोस्तों ये जो है इसका एक पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टोसिस डिसीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। दोस्तों इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 7 से 14 दिन हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज यहां पे हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं रूट ऑफ ट्रांसमिशन की, तो दोस्तों ये जो फैलता है डिसीज, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी के थ्रू यहां पे फैलता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी के थ्रू यहां पे ये डिसीज जो है वो फैलती है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहां पे जो फर्स्ट 10 डे होते हैं उसको अपन यहां पे कैटरल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। आगे मैं आपको दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेज पढ़ाऊंगा, जो कि पहली होगी यहाँ पे कैटरल स्टेज, और सेकंड जो होगी पैराक्सिमस स्टेज होगी, और थर्ड जो होगी दोस्तों हमारी कन्वर्जेंट स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 डेज होंगे वो जो यहाँ पे कैटरल स्टेज कहलाएंगे। बाकी के दोस्तों मैं सीजन की बात करूं तो सीजन जो है ये विंटर सीजन में होने वाली डिसीज है, विंटर सीजन। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करूं तो यहां पे मोस्ट कॉमन जो है दोस्तों ये डिसीज लेस देन 5 इयर्स के
यहाँ पे लोगों में होती है, ठीक है। तो लेस देन 5 इयर्स के यहाँ पे खासकर चिल्ड्रंस में यहाँ पे ये डिसीज जो है वो पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी लेस देन 5 इयर्स के चिल्ड्रंस में डिसीज यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका एज यहाँ पे लिख सकते हो, एज जो होगा वो लेस देन 5 इयर्स के चिल्ड्रंस में ये पाई जाएगी। इसको नोट डाउन करने के बाद अपन चलेंगे अपने साइन एंड सिम्टम्स की ओर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब अपने साइन सिम्टम्स की ओर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो यहां पे जो फर्स्ट 10 डेज हो जाएंगे, तो यहां पे मैं फर्स्टली लिख देता हूं साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट के जो दोस्तों 10 डेज हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट 10 डेज की बात करूं, फर्स्ट 10 डेज जिसको दोस्तों हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कौन सी स्टेज हम बोल रहे थे, कैटरल स्टेज के नाम से जो हम यहाँ पे बोल रहे थे, वो स्टेज में दोस्तों क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। उसमें जो है दोस्तों यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स, पहला स्नीजिंग, कोराइजा, कफ, मलाइज, एनोरेक्सिया, लैक्रीनेशन। दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट की आईज है वो रेड वाटरी आईज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये सब सिम्टम्स आते हैं और साथ में ही हमारा फीवर भी आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। स्नीजिंग, उसको छींके आएंगी, ठीक है। कफ, उसको कफ होगा। मलाइज, थोड़ा थकावट फील होगी, फीवरिश के साथ में। एनोरेक्सिया, उसको भूख भी लगेगी। बाकी की रेड वाटरी आइज हो जाएगी और इसको फीवर हो जाएगा। तो सीवियर कफ होने के चांसेस भी इसमें हो जाएंगे। तो ये हमारे साइन सिम्टम्स है जो कि हमारे कौन सी स्टेज के थे, कैटरल स्टेज के थे। तो ये हमारी पहली स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज की बारे में अपन बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज की दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेज जैसे मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड स्टेज जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी पैराऑक्सिमल स्टेज। तो अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड में हमारा था पैराऑक्सिमल स्टेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पेशेंट को यहाँ पे जो है कफ होगा, सीवियर कफ होगा, ठीक है। उसके साथ में ही डीप ब्रीथिंग के साथ में, डीप ब्रीथिंग विद हैविंग हाई पिच साउंड। उसके साथ में दोस्तों जब वो सांस लेगा पेशेंट, तो डीप ब्रीथिंग के साथ में उसको हाई पिच साउंड सुनाई देंगी। और उससे क्या होगा, उस पेशेंट में यहाँ पे साइनोसिस हो सकता है और उसके साथ में ही वॉमिटिंग, ठीक है। साइनोसिस, वॉमिटिंग, एपनिया और डिस्पनिया। तो ये चीजें उसमें दोस्तों पेशेंट में हो सकती है। साइनस मतलब ब्लू कलरेशन हो जाएगा स्किन का, वॉमिटिंग होगी, लॉस सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग होगी, साथ में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सेकेंड स्टेज में हमारे यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये कफ के साथ में अपन ले सकते हैं, यहाँ पे बूफिंग कफ आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो डिसीज को सेकंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पे, बूफिंग कफ। दोस्तों वूप साउंड जो निकलेगी, कफ करेगा तो वूप साउंड निकलेगी, साथ में डीप ब्रीथ लेगा और हाई पिच साउंड आपको सुनाई देगी। उसके साथ में पेशेंट को साइनोसिस, वॉमिटिंग, एपनिया और
डिस्पनिया देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सेकंड स्टेज, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बाकी का अपन चलते हैं आगे अपनी तीसरी स्टेज की ओर। दोस्तों तीसरी जो हमारी स्टेज रहेगी वो हमारी रिकवरी स्टेज रहेगी। उसके बारे में आपको बता देता हूं, जिसका नाम है आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट स्टेज, यानी कि तीसरी रिकवरी स्टेज रहेगी। तो तीसरी स्टेज का दोस्तों यहाँ पे नाम है कन्वर्जेंट स्टेज और रिकवरी स्टेज। दोस्तों इस स्टेज में क्या होगा, यहां पे डायग्नोसिस करेंगे, पेशेंट का डायग्नोसिस यहां पे करेंगे इस स्टेज में। और डायग्नोसिस में यहां पे अपन जो टेस्ट करेंगे दोस्तों वो होगा यहां पे अगार टेस्ट। यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अगार टेस्ट यहां पे करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ पेशेंट में जो ये रिकवरी पेशेंट की हो रही है कि नहीं। इस अगार टेस्ट में हमें पता चलेगा। जो सेकंड स्टेज के बाद जब पेशेंट थर्ड स्टेज में आएगा तो देखेंगे कि पेशेंट की जो वापस से जो बूफिंग कफ थी उसको आप में डायग्नोसिस कर रहे हैं ताकि वो रिकवरी वापस हो रही है कि नहीं। इस दिन तक इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो खत्म होने का एक लास्ट में होगा और देखेंगे कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो रहेगी हमारी ये तीसरी स्टेज रहेगी। बाकी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है पेशेंट में। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लिकेशन की, इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन की बात करूं दोस्तों तो यहां पे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन जो हो जाएगा वो ब्रोंको निमोनिया, यानी कि पेशेंट में ब्रोंको निमोनिया यहाँ पे इसका कॉम्प्लिकेशन होगा कि इसको यहाँ पे ये ब्रोंको निमोनिया हो सकता है। दोस्तों ये जो थी हमारी यहाँ पे थर्ड स्टेज थी, इसको नोट कर लो। उसके बाद में अपन चलते हैं कि कैसे अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अपने ट्रीटमेंट की ओर कि ट्रीटमेंट अपन इसमें कैसे करेंगे। दोस्तों अब मैं बात करूं यहां पे प्रिवेंशन की। दोस्तों प्रिवेंशन की यहां पे मैं बात करता हूं तो प्रिवेंशन में दोस्तों क्या होगा, यहां पे हम पेशेंट को यहां पे वैक्सीन दे सकते हैं। तो वैक्सीन क्या है, पेशेंट को हम ऑलरेडी भी दे सकते हैं। तो वैक्सीन होगी दोस्तों वो पेंटावैलेंट वैक्सीन होगी। बाकी दोस्तों आगे मैं आपको और भी वीडियोस में बताऊंगा कि वैक्सीन के बारे में कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कौन सी होती है, सारी जानकारी मैं आगे भी आपको दूंगा। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन दोस्तों देंगे, वो कब देंगे, 6, 10 और 14 वीक में अपन चिल्ड्रन को यहाँ पे पेंटावैलेंट वैक्सीन दे सकते हैं ताकि उससे अपन डिसीज से प्रिवेंट हो पाए और वो पेटोसी डिसीज हमको ना हो। तो 6, 10 और 14 वीक में दे सकते हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो 0.5 ml दोस्तों यहाँ पे अपन देंगे वैक्सीन। कैसे देंगे, हम IM रूट के द्वारा देंगे 0.5 ml IM। और कैसे देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लेफ्ट वेंट्रल साइड पे दोस्तों हम यहाँ पे उसको वैक्सीन जो है वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ पे
दोस्तों कहाँ देंगे हम, लेफ्ट वेंट्रल लेटरल पे बच्चे के चिल्ड्रन पे यहाँ पे हम वैक्सीन जो है लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, 0.5 ml IM पेंटावेलेंट वैक्सीन होगी। 6, 10, 14 वीक पे हम ये वैक्सीन जो है वो लगाएंगे। या फिर दोस्तों हम आगे यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे जो डीपीटी है यानी कि सेकेंड जो डीपीटी वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस की जो वैक्सीन है दोस्तों, उसको भी हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे 6, 10 और 14 वीक पे यहाँ पे हम लगा सकते हैं। रूट सेम ही होगा, आईएम लगाएंगे और साइड भी सेम लेफ्ट वेंट्रल लेटरल पे हम लोग यहाँ पे वैक्सीन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या है डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी की अगर यहाँ पे इतनी आप नोट कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूं। ठीक है, बाकी के मैं बताता हूं दोस्तों कि यहां पे अपन लोग ड्रग ऑफ चॉइस की भी बात करते हैं। दोस्तों यहां पे जो ड्रग ऑफ चॉइस रह जाएगी तो वो मैं आपको अलग से लिख देता हूं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस जो कि स्टार मार्किंग करके आप यहां लिख लो। ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी दोस्तों वो यहां पे रहेगी आपकी इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी यहाँ पे, इरेथ्रोमाइसिन रहेगी। तो लिख देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पर्टुसिस। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे इरेथ्रोमाइसिन रहेगी पर्टुसिस डिसीज के लिए। बाकी कैसे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 से 50 mg पर केजी वेट यहाँ पे अपन दे सकते हैं, पर केजी पर डे दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी के दोस्तों इसको हमने क्या है 4 डोज में अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और 4 डोज में अपन 3 से 50 mg पर केजी पर डे यहाँ पे अपन दे सकते हैं। वो भी अपन यहाँ पे 10 डेज के लिए दोस्तों दे सकते हैं, और पर डे में हम यहाँ पे इसको डिवाइड डोज कर सकते हैं। तो 30 से 50 mg पर केजी पर डे। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे इरेथ्रोमाइसिन रहेगी पर्टुसिस की 30 से 50 mg पर केजी पर डे। 4 डोज में डिवाइड करके पर डे अपन 10 डेज तक यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पर्टुसिस डिसीज के बारे में ओवरऑल कि हमने क्या पढ़ा। पर्टुसिस का सेकंड नाम क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज हमने पढ़ ली। उसके साथ ही हमने प्रिवेंट कैसे करेंगे, वैक्सीन कौन सी देते हैं। ठीक है, और साथ में अपन दोस्तों अगर हो जाए तो अपन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो दोस्तों क्या देंगे। ये सारी चीज अपन सीरियल वाइज पढ़ ली। आई होप आपको इजी वे में ये थोड़ा समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ में और लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके और वो भी यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ सके। इजी वे में आपको डिसीज जो है वो याद हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज्यादा अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आगे भी इसको कंटिन्यू करें, और जो लोग इस पे नए जुड़े हैं प्लीज इस जीतोन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स आपके सामने हम जीतोन ट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत ही आपके लिए धन्यवाद।